सुविधाओं की हो तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। अगर मौजूदा हालात देखें तो शायद गंभीरता भी दिख जाएगी और समझ भी आ जाएगी कि अब तक व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हुई हैं। ऐसा ही कुछ हाल है स्वास्थ्य सुविधाओं का और शिक्षा व्यवस्था का। एक और साफ साफ दिखाई देता है कि स्कूलों की जर्जरता क्या साबित कर रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सिर्फ भवन निर्माण तक ही सीमित है। सभी को नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। हम कभी कभी जो है तो इस बात पर चिंता करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा कि कई सारी जो नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, नगर और कई ग्राम पंचायतों के जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर आज जो है तो चहुमुखी विकास का एक दायरा सा बन गया है। लेकिन उस विकास के अंतर्गत आपने ये देखा होगा कि हमें कहा जाए कि जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, सबसे पहला जिसमें आता है शिक्षा विभाग, दूसरा आता है स्वास्थ्य विभाग और तीसरा जो आता है वो होता है हमारे यहाँ की समस्याएं। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से जो है एक लंबा समय बीत जाता है और उस लंबे समय में जो है तो समस्याओं का कितना निराकरण होता है, ये बात शायद सोचने योग्य है और विचारने योग्य है। कई बार आप देख रहे होते हैं कि शासन प्रशासन की जो कायाकल्प है और जो उनकी कार्य प्रणाली है वो होता कुछ है और दिखता कुछ है। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में सारी समस्याओं का हल हो गया है? क्या वाकई में जो है तो हमें जितनी मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी वो हमें मिल रही हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे शायद कि आज जब हमारे पास एक मोटो होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है और एक कल्चर होता है, उस सारी चीज़ों की जो प्रोग्रामिंग फिट फाट की जाती है उसके आधार पर जो है तो हमें कितना बिजली, कितना पानी और कितनी स्कूलें और कितना जो है तो हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है तो पहल करनी चाहिए थी और कितना हमें इस पर काम करना था, वो सारा सब कुछ जो है तो बनाया तो जाता है। लेकिन आज जो है तो शायद कहानी ये है यहाँ पर कि अगर हम ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे मामलों में आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपसे शिक्षा विभाग की। वो शिक्षा विभाग जो कि हमारे धार्मिक मंदिरों के बाद जो है तो एक दूसरा मंदिर होता है जिसे हम कहते हैं शिक्षा का मंदिर। एक शिक्षा का मंदिर जो है तो हमें सारी चीज़ें सिखाता है और हमें जो है तो हर तरह का ज्ञान जो है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस शिक्षा के मंदिर से मिलता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले और वहाँ पर के जो कुछ ग्राम पंचायतें हैं जिनमें आप जो है तो देख रहे होंगे कि शायद आज स्कूलों की स्थितियाँ जो है तो खस्ता खाल हो चुकी हैं, यानी कि जर्जर अवस्था में जो है तो स्कूलें होती हैं। और इन स्कूलों को जो है तो निर्मित करने से लेकर के जो एक लंबा समय उन स्कूलों ने तय किया, आज वहाँ की स्थितियाँ बड़ी जर्जर स्थिति में होती हैं, जहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है तो पढ़ने जाते हैं। हमारे से मतलब है उन आसपास के ग्राम पंचायतों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर वो स्कूलें होती हैं और जहाँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मैं अगर शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ तो शायद शिक्षा विभाग में क्यों जोड़ रहा हूँ, तो इसका सबसे पहला मुख्य कारण यह है कि शिक्षा विभाग की जो सबसे बड़ी अनदेखी है और दूसरा वो जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री होता है, यानी कि हमारे वो मंत्री जिन्हें जो है तो इस विभाग का जो पूरा जिम्मा है वो दिया गया है, उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया ही नहीं कि स्कूलों में वास्तविकता में चाहिए क्या था। उन्होंने कभी इस बात पर जो है तो अग्रसर कभी यह बात नहीं कही कि अगर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो हम उसकी रिक्ति पूर्ति कैसे करेंगे। उन्होंने कभी यह बात नहीं कही कि हमारा जो शिक्षा का माध्यम है वो उच्चतम होना चाहिए। उन्होंने कभी यह बात नहीं कही कि हमारी जो स्कूलें हैं जो खंडहर हो चुकी हैं, जहाँ पर आसपास के जो गाँव के लोग पढ़ने जाते हैं, उन स्कूलों को जो है तो दुरुस्त करना चाहिए था, नए नए बिल्डिंग्स बनाने चाहिए थे। लेकिन शायद आज सरकार के पास इतना समय नहीं रह गया है कि वो जो है तो इन हालातों को, इन दौर से जो है तो वहाँ पर उस सारे कामों को जो है तो कैसे आगे बढ़ाती और कैसे जो है तो हमें उन स्कूलों पर जो है तो जोर देना था और वहाँ पर की शिक्षा नीतियों पर भी जोर देना था कि जिससे जो छोटे छोटे लोग हैं, यानी कि वो गरीब तबके के लोग जिनके घर के बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम अपने देश की नींव की बात करते हैं तो हमारे देश की नींव जो है तो सबसे पहले शिक्षा नीति से लागू होती है, शिक्षा के माध्यम से लागू होती है। आपको पता है आज का जो दौर है शायद वो पढ़ा लिखा दौर है और वो जनरेशन आ चुकी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी से लेकर के साइंस ने जो है तो काफ़ी सारी जो है तो हदें पार कर दी और उन्होंने एक अच्छा माध्यम बनाया। लेकिन आज भी
आप देख रहे हैं कि जो एक शिक्षा का दौर जो दिखाया जाता है, हमें जो है तो बड़ा बड़ा भावकाल दिखाया जाता है कि हमारे मतलब इस प्रदेश में जो है तो बच्चों ने इतना टॉप किया, इतने सारे बच्चे जो है तो पास हुए, इतने सारे बच्चों ने जो है तो, लेकिन उनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता के बारे में जो है तो कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल पैसों का चल रहा होता है। और इन्हीं सारी असुविधाओं की वजह से जो है तो जो निजी विद्यालय हैं आज उनकी मनमानियाँ चल रही हैं। हालांकि इस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और दूसरा जो हमारा मुद्दा था कि स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी ज़िले में रह रहे हैं तो उस ज़िले में आप सबसे पहले यह पता करिए कि आपके यहाँ कितने स्वास्थ्य केंद्र, कितने उप स्वास्थ्य केंद्र और कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। वहाँ पर आप जाइए और देखिए कि वाकई में डॉक्टर नर्स जो है तो बराबर काम कर रहे हैं, क्या डॉक्टर नर्स की जो कमियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, क्या वहाँ पर मिलने वाली एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं वो बराबर मिल रही हैं। तो शायद इसका जवाब आपके सामने होगा और आप खुद ही कहेंगे कि जो मैंने कहा वो 101% जो है तो सत्य था। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मैं आपको बता दूं कि ढेर सारे स्वास्थ्य भवन बना दिए गए, स्वास्थ्य केंद्रों की जो संरचनाएं थी उन्हें बराबर कर दिया गया, लेकिन उन भवनों में जो है तो आज भी ताले जड़े होते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्हें अगर मैं दूंगा तो शायद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या वाकई में जो है तो हमारे इन राज्यों में, जिसमें सबसे पहला राज्य आता है मध्य प्रदेश, सरकारों की जब हम बात सुनते हैं, सरकारें अक्सर ये कहती हैं कि हमने इतने का टारगेट पूरा किया, हमने गरीबों के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई, हमने जो है तो इतना कुछ कर दिया। आपने देखा होगा अक्सर जो है तो भवन बनते हैं और भवन के जो तो लोकार्पण किए जाते हैं, और लोकार्पण से पहले भूमि पूजन, कहीं 1 करोड़ का, कहीं 10 लाख का, कहीं 20 लाख का वगैरह वगैरह जो है तो सरकार जो है तो खूब राशियाँ बांटती है और भवन निर्माण किए जाते हैं। लेकिन कभी सरकार ने इस बात पर जो है तो जिक्र किया ही नहीं कि हमने जिन भवनों को बनाया था क्या वहाँ पर वाकई में जो है तो आज रिक्ति पूर्ति हो चुकी है, या ये कहा जाए कि हमारे जो क्षेत्र हैं कितने संकल्पित हैं, कितने अच्छे हैं। क्योंकि ये जो दौर है, आपको पता है कि ये 2 जो मुद्दे हैं बेसिक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य की, ये वो मुद्दे हैं जो कि हमेशा हर किसी को इसकी आवश्यकता होनी ही होनी है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, सरकारों ने बहुत कुछ किया, एक बदलाव आया और उस बदलाव के माध्यम से जो है तो आज हम काफ़ी आगे चले गए। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी, जिन मूलभूत सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि शिक्षा से लेकर के जो है तो स्वास्थ्य सुविधाओं तक जो है एक दौर चल रहा है। आप मुझसे नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करिए, और मेरा सरकार से भी जो है तो एक विशेष आग्रह है कि कृपया ये जो यहाँ वहाँ की बातें हैं उन्हें करना बंद करके, और सरकार सबसे पहले इस बात पर अमल करे कि स्कूलों में जो प्राथमिकता है कि शिक्षकों की कमी वो कैसे पूरी होगी, और जो स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो उन स्वास्थ्य केंद्रों तक जो है तो कैसे डॉक्टर होंगे, कैसे नर्स वहाँ पहुँचे और उनकी रिक्ति पूर्ति कैसे होगी। क्योंकि आए दिन जो है तो आप देखते हैं कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनकी वजह से अक्सर कई लोग जो है तो मौत के मुंह में समा जाते हैं, और कई लोग अगर बच भी गए तो उन्हें एक क्षेत्रीय अस्पताल से लेकर के जिला, और जिले से लेकर के संभागीय से लेकर के जो है तो हो सकता है कि उसे अंत में प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर उससे जो है तो लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं, और वो जो है तो सीधा सीधा कहा जाए कि लूट का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में सरकारों को इन सब बातों पर प्राथमिकता देनी चाहिए थी, और प्राथमिकता देने के साथ जो है उन्हें एक समय सीमा तय करनी चाहिए थी कि क्या वाकई में हमारे क्षेत्रों में जो है तो सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले की जो एक घटना थी, यानी कि महज 2 या 3 माह लगभग हुए होंगे, जहां पर एक घटना हुई हमारे शहडोल संभाग की, जो कि मध्य प्रदेश का जाना माना संभाग है। उस संभाग में जो है करीब 12 से 14 बच्चे, उसके बाद जो है डिंडौरी ज़िले की एक घटना आती है, वहाँ पर भी जो है तो नवजात शिशुओं की जो मृत्यु थी उसने सबको हिला कर रख दिया, जहाँ पर जो है तो एक जांच कमेटी बैठाई गई। लेकिन हुआ क्या, कुछ अधिकारियों को जो है तो शायद ड्यूटी से बैठा दिया गया होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन किसी ने आज तक यह बात नहीं की कि हम जो है तो इन कमियों को पूरा कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो ये था रिक्ति पूर्ति। क्योंकि हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर ज़िले में जो है तो कहीं ना कहीं पर जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के
आधार को देखते हुए वहाँ पर की जो व्यवस्थाएं थी उसे दुरुस्त करने की ज़्यादा आवश्यकता थी। हालांकि इन मुद्दों पर जो है तो हम विशेष चर्चाएं जो है तो जो इस विभाग में के जो जानकार हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इन सब बातों का जो असर है और इन बातों का जो माध्यम है और इन जो मुद्दे हैं ये हमारे जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, तो इनकी रिक्ति पूर्ति कैसे होगी और ये जो कमियां चल रही हैं और एक जो अभाव है वो अभाव कैसे दूर होगा। इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक विशेष चर्चा के साथ, क्योंकि हमने जो है तो एक सीधा सा मुद्दा उठा रखा है कि हमें क्षेत्र की जो समस्याएं हैं हमें उन्हें सामने लाना है और सच्चाई से जो है तो उनका वास्ता कराना है, उन्हें हमें दिखाना है, उस सच्चाई को दिखाना है जो कहीं छिप करके रखी हुई है। जहाँ एक मसला सामने हमारे ये आता है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमने कितने मुद्दे दिखाए और उन कितने मुद्दों पर जो है तो काम हुआ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी कई बातों पर जो है तो मुद्दे सफल होते हैं या नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारा काम होता है सरकारों तक इन बातों को पहुँचाना सो हमारा काम होता है। और इसके साथ हम अपनी बातों को रखते हैं और उस सच्चाई से जो है तो आपको वाकिफ़ कराते हैं जो हमें दिखानी चाहिए थी और हम वही दिखा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो है मैं कुछ स्कूलों की भी कहानियाँ आपको दिखाने वाला हूँ कि उनके हालात आज क्या हैं। इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।